अरे बाप रे, चलो उठो बिटिया रानी, उठो 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 उठो। तुम्हें चोट लगी है क्या बिटिया? तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ पापा, मैं ठीक हूँ, बस हाथ में चोट लगी है, अभी ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी? इतनी बड़ी चोट है और ये चोट तुम्हें छोटी लग रही है। रुको, मैं अभी कुछ दवाई लेकर आता हूँ। अरे रुकिए ना पापा, बस मरहम लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। चलिए घर। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। चंदू दवा लेकर आता है। बहुत ज्यादा चोट लगी है बेटी, ये रही दवाई, मैं तुम्हें लगाता हूँ, अभी ठीक हो जाओगी। आप चिंता मत करिए पापा, कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतनी ज्यादा भी चोट नहीं है। इतना लाड भी ठीक नहीं। अब वो छोटी बच्ची नहीं है, अब वो बड़ी हो गई है बेटा। चलो खाना खा लो। खाना खाने के बाद दोनों बाहर आराम से बैठते हैं। पापा बहुत ठंड लग रही है। आज तो सर्दी कुछ ज्यादा ही है बेटा, तुम अभी अंदर जाके सो जाओ। नहीं पापा, ठंड से बचने के लिए थोड़ी लकड़ियाँ जलाइए ना। ठीक है बेटी, रुको मैं अभी जाकर लकड़ियाँ ले आता हूँ। बेटा, कल एक रिश्ता आया था, लड़का शहर में ऊंचे दर्जे की नौकरी करता है। मैंने उन्हें तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो तुम उन्हें पसंद आ गई। ये रही उस लड़के की तस्वीर, बताओ कैसा है? मैंने देख ली पापा, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है। वो बहुत अच्छे लोग हैं बिटिया। लड़के के पिताजी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया है। लड़का भी बहुत भोला भाला सा है। मैंने कहा ना, मुझे वो नहीं पसंद है, आप फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये नहीं तो कोई दूसरा रिश्ता ढूंढ लेता हूँ तुम्हारे लिए। जो लड़का पसंद आए उसी से शादी करना, ठीक है? हमेशा आप शादी शादी करते रहते हैं। मुझे शादी नहीं, नौकरी करनी है। किसने रोका है तुम्हें बेटा? शादी के बाद भी तुम नौकरी कर सकती हो, उसमें क्या है? इसके कुछ दिनों के बाद चंदू ने उसे बहुत सारे लड़कों की फोटो दिखाई। लक्ष्मी ने सारे फोटो देखकर चंदू से, मुझे एक लड़का पसंद आया है पापा, और तो वो काफी पढ़ा लिखा भी है, इससे रिश्ता पक्का कर लीजिए। इतने दिनों के बाद तुम्हारे मुंह से ये बात सुनी है, अभी मैं उन लोगों को खबर कर देता हूँ, जल्दी मुहूर्त देखता हूँ। एक अच्छे से मुहूर्त में लक्ष्मी की शादी शिव से संपन्न हो जाती है। लक्ष्मी शादी के बाद ससुराल जाती है। कुछ दिन तो वो वहाँ काफी खुश रहती है, और उसके बाद ओ महारानी, अभी तक जगी नहीं हो क्या? 7 बज रहे हैं, उठो। घर के सभी लोग जाग गए हैं, उठो। देखो घर में सब लोगों ने स्नान भी कर लिया है, अभी तक तुम उठी नहीं हो। सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या हुआ जी, क्यों परेशान कर रहे हैं? अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं। इतनी सुबह मैं उठकर क्या करूंगी? ऐसे क्या बोल रही हो भाग्यवान? मुझे तो ऑफिस जाना पड़ेगा ना। मेरे लिए खाना पैक नहीं करोगी क्या तुम? मुझे 9 बजे तक दफ्तर में पहुंचना है। क्या कहा? हर रोज तो आपकी माँ ही आपको रोटी बनाकर देती है ना, आज मुझसे क्यों कह रहे हैं? देखो तुम नई नवेली दुल्हन हो, इसलिए किसी ने एक हफ्ते तक कुछ नहीं कहा। अभी ऐसे हाथ पर हाथ धरी रहोगी तो कैसे चलेगा? बोलो तुम। जल्दी जाकर रोटी बनाओ, रसोई में सब्जियां पड़ी है वो भी काट दो। अगर कुछ चाहिए तो माँ से पूछ लेना, तुम समझ गई? इसी वजह से तो मैंने शादी के लिए मना किया था। ठीक है, मैं खाना बना दूंगी। क्या बनाना है जल्दी बताइए। क्या बात है, अरे वाह, आलू तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जल्दी जाकर खाना बनाओ, मुझे देर हो रही है। क्या कहा? मेरे पापा माँ की तरह हैं। उन्होंने कभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होने दी। ठीक है, कुछ भी करके टिफिन का डब्बा तो दे दो। देखो 8 बज चुके हैं, अगर तुम सुबह जल्दी उठती तो पता है अब तक सारे काम पूरे हो जाते। इसके बाद लक्ष्मी उठकर सीधा रसोई में जाती है। वहाँ पहले से ही उसकी सासू माँ रजनी रहती है। ये क्या बेटा लक्ष्मी, नहाया भी नहीं अभी तक, और ऐसे बिस्तर से सीधा उठकर रसोई में आ गई? हाँ सासू माँ, अभी तक नहीं नहाया। आपके बेटे ने मुझे टिफिन बनाने के लिए कहा है, इसलिए आ गई। हमारे यहाँ रसोई में बिना नहाए कोई नहीं आता बेटा। जाओ जल्दी और नहा कर आओ। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी सासू माँ, और इनके ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा। फिर इन्हें बिना खाना लिए ऑफिस जाना पड़ेगा आज। खाना मैं बना लेती हूँ, उसका टिफिन भी पैक कर दूंगी मैं। इसके बाद लक्ष्मी नहाने चली जाती है। इसी बीच शिव अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। सुनो बेटा, हमारे घर में सभी लोग सुबह 5 बजे उठते हैं। तुम नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला, लेकिन कल से तुम्हें सुबह कम से कम 6 बजे जगना पड़ेगा और तैयार होना पड़ेगा। आपको पता तो चल ही गया होगा, मैं सुबह जल्दी नहीं जग पाती हूँ, मुझे आदत नहीं। मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, पहले तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद जितने बर्तन रखे हैं वो धुल लेना। क्या कहा? ये सारे बर्तन मुझे धुलना है? घर में बाई नहीं है?
हमारे घर में आज तक बाई नहीं आई। सारे काम हम खुद ही करते हैं और घर के काम करने में बुराई क्या है। तभी तो मैंने शादी के लिए मना किया था, पर पापा सुने ही नहीं। ये सब भी मुझे करना पड़ेगा। तुम मुझे गलत समझ रही हो बेटा। अगर तुम्हारी माँ होती तो वो तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे से सिखा देती। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपके बेटे ने भी यही कहा। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। कुछ दिनों में तो खुद ही समझ जाएगी। आप लोग सुबह से ही बोले जा रहे हैं, पहले आपका बेटा और अब आप बोल रही हैं। मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलिए। चलो ठीक है, कुछ नहीं बोलती हूँ मैं। जैसा तेरा मन करे वैसे ही रहो तुम। इसके बाद ससुराल में लक्ष्मी को अजीब लगने लगता है। सासू माँ की बातें उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक दिन अचानक उसकी सासू माँ की नीचे गिरने से उनके पाँव में चोट लग गई, तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा। देखो लक्ष्मी, अब इस घर में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम्हें मेरे घर वालों का ख्याल रखना होगा। अब तक तुम्हारी मर्जी चलती आई थी, मगर अब बिल्कुल नहीं चलेगी। अब तुम्हें जिम्मेदार बनना होगा। इस घर की बहू हो तुम। यानी घर के सारा काम का बोझ मुझे उठाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं आज से सारा काम खुद ही देख लूंगी। आज तो मैंने खाना भी बनाया है। चलिए चख कर बताइए कैसा बना है। ठीक है, पहले जाकर माँ को खाना देकर आओ। पीने का पानी भी देकर आना, ठीक है? थोड़ी देर बाद शिव खाना खाने के बाद लक्ष्मी के पास आता है। क्यों जी, कैसा लगा मेरे हाथ का खाना? अच्छा था ना? आपके लिए तो आलू की सब्जी भी बनाई थी मैंने। बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा खाना तुम रोज बनाना। इसके बाद अगले दिन की सुबह। लक्ष्मी उठो ना, 6 बज रहे हैं। क्या कर रही हो? कब तक उठोगी तुम? कब खाना पकाओगे मेरे लिए? मेरे लिए तुम्हें टिफिन भी तो तैयार करना है। माँ थोड़ी हर रोज मेरे लिए टिफिन तैयार करेगी। क्या हुआ जी, इतनी जल्दी सुबह हो गई? अभी तो नींद आ रही है, थोड़ी देर में उठती हूँ, ठीक है? इसके बाद लक्ष्मी नहाकर रसोई में खाना बनाने जाती है। बाप रे, कल रात के सारे बर्तन वैसे ही पड़े हैं, धोया भी नहीं। इन लोगों को तो सुबह होते ही नाश्ता चाहिए। हे भगवान, ये किस बात की सजा है? क्यों मेरी जिंदगी को नरक में बदल दिया? कभी ऐसा सोचा नहीं था। लक्ष्मी हो गया क्या? माँ को नाश्ता देना है। हाँ, 2 मिनट रुकिए, अभी बना रही हूँ मैं, बस लेकर आई। इसके बाद लक्ष्मी नाश्ता बनाकर सासू माँ को देती है। अरे ये क्या, अचार कहाँ है? रसोई में जाकर अचार ले आओ। बिना अचार के नाश्ता अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा ठीक है सासू माँ, मैं अभी लाती हूँ, मुझे पता नहीं था। इसके बाद लक्ष्मी रसोई से अचार लेकर आती है और सासू माँ को देती है। उसके बाद शिव को नाश्ता देती है। ठीक है, तुम नाश्ता छोड़ दो, मैं खोलता हूँ। जल्दी जाके डब्बा बना के लाओ। अरे ये क्या जी, अभी तो नाश्ता तैयार किया है। खाना पकाने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। और 1 घंटा लगेगा? आखिर क्या बोल रहे हो तुम? मुझे हर हाल में 9 बजे दफ्तर पहुंचना ही होता है। ये क्या, मैं अकेले इतना सारा काम कैसे करूंगी? लक्ष्मी, कल तक तो माँ ही घर के सारे काम करती थी और तुम तो उनकी सहायता भी नहीं करती थी। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या कामकाज कितना मुश्किल है? आप एक दिन घर पर रहकर देखिए, घर का काम करना कितना मुश्किल है। टिफिन बनाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। इसके बाद लक्ष्मी हर दिन घर का काम करने लगती है। उसकी आदत ना होने की वजह से वो जल्दी थक जाती थी, इसलिए दिन में भी ज्यादा समय तक सोया करती थी। बेटा लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये बुढ़िया जब देखो तब पुकारती रहती है। मेरा तो सोना भी हराम कर रखा है इसने। इसके बाद लक्ष्मी उठकर अपनी सासू माँ के पास जाती है। क्या बात है सासू माँ? अरे कितनी बार तुझे आवाज लगाई, हमेशा सोती रहती है। मेरी दवाई का समय हो गया है, तुम्हें ध्यान नहीं? मैं आपकी सेवा करके तंग आ चुकी हूँ। मैं चाहे जितना भी काम कर लूँ, आपको तसल्ली नहीं है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। बात बात पर लक्ष्मी अपने सासू माँ और पति से झगड़ा करने लगती है। अब उसे वहाँ रहने का मन नहीं करता। एक दिन वो तंग आकर अपने मायके चली जाती है। लक्ष्मी, क्या हुआ बेटा? अकेले ही क्यों आई हो? वो क्यों आएंगे? अब से उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनको छोड़कर चली आई हूँ। छोड़िए, अब आप मुझे दोष मत देना। क्या हुआ बेटी? दामाद जी मेरे बारे में कुछ कह रहे थे। उनमें कोई समस्या नहीं है पिताजी। असल में समस्या सासू माँ की है। ये करो, वो करो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो। पूरे दिन बैठकर बस पक पक करती रहती है। मैं तंग आ चुकी हूँ उनके पक पक से। हर रोज मेरी शिकायत भी करती है। मतलब तुम्हारी मुश्किलें पति की वजह से नहीं, सास की वजह से, है ना? सही कहा। जब देखो खाना पकाओ, बर्तन धो, रसोई में रहो, बस यही करती रहती हैं और कुछ नहीं। सासू माँ के मरने के बाद
मैं वहाँ आराम से रह सकूंगी। उनके जीते जी मुझे चैन नहीं। तो तुम्हारी सासू माँ के मरने से तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, है ना? मतलब सासू माँ को मारना होगा। हाँ सही कहा पापा, पहले ये काम करो फिर मैं आराम से रहूंगी। हाँ, एक ही बार मार दिया तो हमें जेल जाना पड़ेगा बेटी। उनको कैसे मारना मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ये जहर का डब्बा है बेटी। रोज एक चुटकी भर उनके खाने में मिला देना। 3 महीनों के अंदर वो जरूर मर जाएंगी। और फिर देखना किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये काम हमने किया है। फिर तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म। 3 महीने तक इंतजार करना होगा और तब तक मैं वहाँ क्या करूँगी? हाँ, मगर रहना तो पड़ेगा, नहीं तो उन्हें जहर कौन देगा। अच्छा सुनो, इन 3 महीनों में सासू माँ की कोई भी बात मत टालना। वो जैसा कहे बिल्कुल वैसा ही करना, ठीक है? तब तुम पे किसी को भी शक नहीं होगा, ठीक है? और इस तरह वो लोग लक्ष्मी की सासू माँ को जान से मारने की साजिश करते हैं। देखिए समधी जी, मैंने मेरी बेटी को बहुत लाड प्यार करके पाला पोसा है। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई है, इसलिए मैंने उसे सिर पे बिठा के रखा है। इसीलिए थोड़ी घमंडी बन गई है, इसलिए मैं इसकी करतूतों की वजह से क्षमा मांग रहा हूँ। आप माफ कर दीजिए। समधी जी, हमने तो उसे कुछ नहीं कहा, वो खुद ही नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। चलिए, जो हुआ सो हुआ, ये सब होता रहता है। इसके बाद चंदू अपने बेटी को ससुराल में छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन से लक्ष्मी अपने पिता के बताए अनुसार काम करने लगती है। सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम करने लगती है। सासू माँ आपका नाश्ता, अचार भी दिया है, अब आप आराम से नाश्ता कीजिए, तब तक मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। मुझे मालूम था तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन नए घर में आने से थोड़ी घबरा गई थी। सही कहा सासू माँ, अब मैं जाकर खाना बनाती हूँ ऑफिस ले जाने के लिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। इसके बाद लक्ष्मी अपने पति को ऑफिस भेज देती है। अब मैंने इसमें चुटकी भर जहर मिला दिया, बस 3 महीने की बात है। उसके बाद इस घर पर हमेशा मेरा राज होगा और आपकी छुट्टी। और इस तरह लक्ष्मी हर रोज अपनी सासू माँ को कॉफी में चुटकी भर जहर मिलाकर दिया करती है। इसके 2 महीने बाद, ये क्या, मैं ये सब क्या कर रही हूँ? सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं, मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। क्या मैं माँ के साथ भी ऐसा ही करती? ये मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बुरा काम किया। अब तक उन्हें बहुत जहर दे दिया। पापा से जाकर उपाय पूछती हूँ। इसके बाद लक्ष्मी अपने पिता के पास जाती है। अब क्या हो गया बेटी? फिर से सासू माँ ने कुछ कहा? ये क्या पिताजी, मैं तो छोटी हूँ, नादान हूँ मैं, आप तो समझदार हो, आपको तो मुझे रोकना चाहिए था ना। चलिए मेरी मदद करिए, अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए। मुझे सासू माँ को किसी हाल में बचाना है, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। क्या बोल रही हो बिटिया? तुमने ही बोला था ना, अगर तुम्हारी सासू माँ मर गई तो तुम्हारा जीवन अच्छा बीतेगा। नहीं पिताजी, मेरी आँख खुल चुकी है। सासू माँ सच में बहुत ही अच्छी हैं। अब मुझे किसी हाल में उन्हें बचाना है। देखो बेटी, तुम्हारा निर्णय गलत था, ये बात मैं उसी दिन पहचान गया था। तुम बस उन्हें समझ नहीं पाई थी। ये बात मुझे अच्छी तरह से पता थी, इसलिए मैंने तुम्हें जहर नहीं, जहर के नाम से गुड़ दिया था बेटी। इसलिए अब उस गुड़ से तुम्हारी सासू माँ को कुछ नहीं होने वाला, तुम बेफिक्र रह सकती हो। अब मुझे सब मालूम हो गया है, अब आप बेफिक्र रहिए। अब से मैं सासू माँ और अपने पति का पूरा ख्याल रखूंगी। इसके बाद लक्ष्मी खुशी खुशी ससुराल लौट जाती है और जिंदगी भर खुशी से रहती है और सबकी